कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पे क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग में नींद आ जाएगी? इसलिए नींद आएगी कब? जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा। इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया वाला तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने, भैया तकिया कितने का है? अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया, तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का है? बोले 50 रुपए का। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया, तो फिर क्या करें? 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है। कौन? जमी पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने। भगवान नारायण को भी कभी देखा होगा आपने, तकिया लगाए देखा है? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो ठाकुर जी ऐसे के, वो हाथ का ही बल है। इसलिए जीवन में लोगों को देखकर जीवन ना जिया करो कि फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास बंगला है। अरे है, भगवान करे और रहे, पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर? अरे वो जैसा है, तुम भी जियो, तुम भी आनंद से रहो। सुखी रहने के लिए धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुखी रहने के लिए जरूरत है तो केवल संतोष की। यदि मैं 1000 रुपए महीने कमाता हूं और मुझे संतोष है तो बहुत है 1000 रुपए, और नहीं तो 10 लाख रुपए महीने भी कमाऊं और संतोष नहीं है तो 10 लाख भी किसी काम के। संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन धूल की तरह है। किस धन के सामने? किस धन के सामने मेरी मां? संतोष। इसलिए विधाता जितना बढ़िया आपको दे रखा है, जितना दे रखा है उसमें आपको केवल 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। ये संतोष है। अब कहो महाराज जी, एक सज्जन थे वो हमेशा गाना गाते थे, गुरुजी हमने तो चांदी के बर्तन रखे, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं, चांदी के लोटा में पानी पीते हैं। एक सज्जन थे वो गाना गाते, हम तो चांदी के बर्तन में खाते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पी। अरे पागल! अच्छा ये बताओ, आप चांदी की थाली में खाते हो और चांदी के लोटे में पानी पीते हो तो आपकी भूख और प्यास मिट जाती है, और हम पत्तल में खाते हैं और हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी, और हमारे पास तो मिट्टी का नहीं हो तो हम अंजलि में पानी पी लेते। अंजलि ये क्या है? ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं? अच्छा ऐसे में प्यास बुझेगी कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल चांदी का लोटा होगा तो ही प्यास बुझेगी। तो फिर जब ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ सकती है तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें? हाँ या ना? अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो। पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दें पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहें, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत और हाथ ही काम नहीं कर रहे। चांदी के लोटा में भी कोई दूसरा पिवा रहा है, आपको तो अच्छा लगेगा? अरे शान तो ये है कि अपने हाथ से पानी पियो। तो प्यास मिटाने के लिए मेरी मां सोने और चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती प्यास बुझाने के लिए। अच्छा पानी मीठा कब लगता है? जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। प्यास है
तो यूं पानी पी लो, ज्यादा संग्रह ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं रोया ना करो, भगवान उन्हें पड़ोसन के पास तो चांदी का गिलास, हमारे पास तो नहीं है, अब लगे रोने, हे भगवान। अरे तुमको पानी पीने से मतलब है कि चांदी की गिलास चबाओगे? प्यास ही तो बुझानी है। अब पड़ोसन थोड़ी चांदी की गिलास चबाती रहती है उसके पास तो है, आपके पास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देंगे, मेहनत करो। पर जब तक नहीं है तब तक क्या रखो? संतोष रखो। हाँ जी, दिगवल के लादऊ। अच्छा, आपकी पड़ोसन ने पिछले महीने 5,000 की साड़ी खरीदी, तो आपका भी मन हुआ, ओहो मेरे पास भी 5 की होती है ऐसी बोली। अच्छा, हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं, किसी ने साड़ी खरीदी है तो जरूर पूछेंगी पहचानने वाली, कब खरीदी, कहां से खरीदी, और रेट जरूर कंफर्म करती हैं कितने की है, और वो भी 5 की 10 में बता देती है। हाँ, हम भी कम हैं क्या? 5 की साड़ी 10 में कह देती है। लो, अब तुम्हें ज्यादा ही गरज हो तो जाओ कंफर्म करो भैया कितने की दी है उसको। इसलिए झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अरे हमारी पड़ोसन, भगवान करे वो सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, आप भगवान करें सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, अच्छी महंगी करोड़ रुपए की साड़ी हो आपकी, हम तो ये चाहते हैं। पर जब तक नहीं है तब तक संतोष रखो, जब आएगा तो भगवान, देखो दिन सबके बदलते हैं। अच्छा, गांव में आप बताओ, जहां सारे लोग कचरा फेंकते हैं, उस कचरा फेंकने के स्थान को क्या बोलते हैं? हाँ? कचरे का ढेरा भी बोलते हैं, घूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, मैं एक छोटी सी कहावत गांव में सुना था, आज मुझे लगता है कि मैं वो सुनाऊं आपको, पर मैं सोचा कि पहले कंफर्म कर लूं आप मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं, तो मैं घूरा उपयोग कर रहा हूं। हमारे गांव में कहते हैं, कहावत है कि घूरों के दिन भी बदलते हैं। घूरे के दिन भी कैसे? ये बात कब मानी गई? गांव के सारे लोग जहां घर का कचरा फेंका करते थे, उस गांव में एक महात्मा जी आ गए, तो उस महात्मा जी ने उस घूरे की जगह को साफ करके वहां ठाकुर जी का मंदिर बना दिया, और अब लोग वहीं बैठ के कीर्तन भजन करते हैं। इसको कहते हैं घूरों के दिन बदलना। यदि घूरों के दिन बदलते हैं मेरी माँ, तो मेरे बिहारी जी पे विश्वास रखना, तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। जब तक नहीं बदल रहे हैं तब तक तुम संतोष रखना। तब तक क्या रखना? जब आवे संतोष धन। अभी तुम्हारा समय बुरा है ना, तो डालडा घी चुपड़ के खा लो, सरसों का तेल चुपड़ के। मैंने भी सरसों का तेल रोटियों में चुपड़ के नमक लगा लगा के खूब खाया है ना। घी का जुगाड़ नहीं है तो सरसों का तेल खाते हैं। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के हमने खूब खाई है। हमने तो डालडा घी भी खूब खाया चुपड़ चुपड़ के। अपने को तो लगता है यही देसी है। छोटे से थे तो जो मिला सब ले आते थे और चुपड़ के खा लेते थे। तब तो पता ही नहीं था देसी क्या, डाल खाने से मतलब बस खा लिए। जब तक आपके दिन अच्छे नहीं हैं तब तक भैया रोटी में तेल सरसों का ही लगा लो और नमक चुपड़ के खा लो, और विधाता पे विश्वास रखो। आज तुम नमक रोटी खा रहे हो सरसों का तेल चुपड़ के, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में दूध दही घी की नदियां बहेंगी। आएंगे वो दिन, घूरों के दिन बदलेंगे आपके जरूर दिन। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश बनेगा। मेरे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारी माताएं सुखी होंगी, सारे पुरुष संस्कारी होंगे, सारा घर, हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से भगवान की पूजा होगी, आरती होगी। वो राम राज्य आएगा, मुझे विश्वास है। वो संतोष रखिएगा। विधाता जितना दे रहे हैं, पड़ोसन ने आज 5,000 की साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में ये ना सोचो कि वो पहनी है मैं, ना ना, ये हीन भावना ना रखो। भगवान से कहो विधाता वो और अच्छा पहने और उनको देना, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पड़ोसी ने अभी घर की ओपनिंग की, बड़ा आलीशान घर बनवाया, 80 लाख रुपए लगाए घर में।
और बड़े बड़े कमरे और बढ़िया श्रृंगार किया है घर का, 80 लाख रुपए खर्च किए घर बनाने। ओहो, देखती बनता। और अपने पास तो अपने घर में ऊपर चादर लोहे की लगी है, टीन। टीन जानते हैं लोहे का? हमारे यहाँ तो मिट्टी 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 मिट्टी। हमारे यहाँ जब घर बना था हमारा, तो हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना का पैसा मिला था। वो भी 20,000 मिलता था घर बनाने को। घर था नहीं हम लोगों के पास। हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो मंदिर वाले लोगों ने कहा कि मंदिर खाली करो। अब खाली तो कर दें भैया, पर जाएं कहाँ छोड़ के। उस समय हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी का स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे थे पर समझते सब चीजें थे। तो गांव के लोगों ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब बड़ा दबाव बनाया, राशन पानी सब बंद कर दिया, खाली करो मंदिर। मंदिर में पुजारी थे पिताजी, हम पूजा करते थे मंदिर। कहा चलो खाली करो। तो पिताजी ने कहा भैया अभी उस समय बरसात, सावन का महीना चल रहा था। बोले सावन में कहाँ जाएंगे खाली करके? भाई बरसात में तो चिड़िया अभी घोंसला खाली नहीं करती, कहाँ जाएंगे? तो गांव वालों ने उन लोगों ने कहा जिनका मंदिर था, नहीं नहीं खाली करना पड़ेगा। समस्या तो ये थी कि खाली कर तो दें भगवान, पर गरीबी इतनी थी कि डेरा रखेंगे कहाँ, खाली तो कर देंगे। तो उन लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंक दिया। उस समय हमारे पिताजी ने हमारी माँ के नाम पे 20,000 रुपए इंदिरा आवास का मिला था। तो इंदिरा आवास के पैसे में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो हाथ में आया 15,000। तो 15,000 से एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रेल के डिब्बे की तरह, वो भी मिट्टी की चिनाई, मिट्टी की ईंट ले आए और मिट्टी की चुनाई, क्योंकि सीमेंट की चिनाई, सीमेंट की जुड़ाई नहीं, इतनी ताकत। 15,000 में कैसा घर बनेगा? तो और ये 2003, 2002 और 2003 के बीच की घटना है। तो मिट्टी के ईंट मिट्टी के ऊपर जुड़ाई थी और एक जैसे करके यहां वहां से कर्जा लेके भी छत डल गई, और अभी छपाई नहीं हुई, प्लास्टर नहीं हुआ, और हम लोग रहते थे और आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। उस घर में रहे हैं, उस घर में रह के किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी असंतोष रखा। गांव में सबके पक्के घर थे, अच्छे लोगों के घर थे, अपना जैसा था अच्छा था। हाँ, पर विश्वास था कि यदि नीति और नियत अच्छी है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो बदलेंगे। कहा ना, घूरों के दिन बदलते हैं। ये मुहावरे जो है ना, मेरी माँ कहावत जो हैं, इनको हमने आजमा कर देखा है। ये कहावतें सब हम पर गुजर चुकी हैं, इसलिए हम कथा आपको प्रैक्टिकली सुनाते हैं, लिखी बात नहीं सुनाते, ज्यादा जो प्रैक्टिकली होती हैं वो सुनाते हैं। तो उस हाल में भी हम प्रसन्न थे, हमारा परिवार प्रसन्न था, माँ प्रसन्न थी, पिता प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न है। तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तेरी पूजा करते हैं और तूने बरसात में ही बाहर करा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटी सी जगह थी, जब तक, अब वो तो घर से निकल गए, और घर बनने में भी फिर भी 4 महीने तो लगेंगे, 6 महीने। तो 6 महीने फिर एक दूसरी छोटी सी जगह पे पूरा परिवार गुजारा। वहीं बनाना था, वहीं खाना था, वहीं सोना था, वहीं रहना था। चलिए, तो जीवन में, किसके जीवन में कब संकट आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, इसलिए हर हाल में विधाता का धन्यवाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं किसी भी हाल में रहूं, बस आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने उन्हें नहीं भुलाया तो याद रखना, यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं, विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर कसौटी में कस के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पक्का है। इसलिए विधाता कांटे दे तो कांटों में रह लो, और पुष्प बिछाए तुम्हारे रास्तों में तो पुष्पों में रह लो। विधाता
तब कच्चे घर में रखा था तब भी हम खुश थे, अब विधाता आपके बीच में बिठाया है तो भी हम खुश हैं, है ना। तेरे फूलों से भी प्यार, सदा मुस्कुराते रहिएगा, किसी को ये मत महसूस होने दीजिएगा कि आप बहुत दुखी हैं। आप हमेशा कैसे रहिएगा, हाँ, हर हाल में हमें खुश, हर हाल में खुश रहो। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमें गांव के कुछ लोगों ने घर से निकाला था तब हमें लग रहा था हमारे साथ बुरा हुआ, पर देखो परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर वो आज भी स्मरण बना हुआ है कि जब किसी को आप घर से निकाल देते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। जब मेरे भीतर ये दर्द था तब फिर मैंने उन माँओं का भी दर्द समझने में देर नहीं लगाई। घर से निकालने वाले के भीतर कितना दर्द होता है उनका दर्द भी वही जान सकता है जिसको कभी किसी ने घर से निकाला हो। तो मुझे भी घर से निकाला गया था, तो मैं उस दर्द को, उस फीलिंग को समझता हूँ। तो मैं अपनी उन माँओं के दर्द को भी भली भांति समझता हूँ जो दर्द लेकर माएँ वृंदावन आती हैं, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब मुझे पता चला कि शायद विधाता मुझे इस दर्द की अनुभूति देने के लिए मेरे साथ बचपन से परमात्मा इस काम के लिए मुझे हर हाल में मजबूत करते रहे, मुझे बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। भगवान ने मुझे माँओं की सेवा के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भगवान ने बचपन से मुझे ऐसे ही माहौल में रखा है। तैयारी वैसी भगवान ने कराई। कहते हैं ना, जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो जिसने खुद कभी, जो खुद अपमानित होता है वही समझ सकता है कि अपमान क्या होता है ना। चलिए, विधाता ने अब हमें मान अपमान को सब भूलकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, आपने जो किया अच्छा किया। यदि मेरे बचपन में वो घटनाएं ना घटती तो शायद मैं इस क्षेत्र में माँओं की सेवा में पता नहीं आज आगे आता कि नहीं। इसलिए विधाता जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद भगवान को मुझे यहाँ बिठाना था। भगवान बिहारी जी इस दास के हाथ से माँओं की सेवा करवाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं रची हैं। इसलिए इन माँओं की सेवा में, जिन माँओं का अपना कोई नहीं है, आज मेरे पास रोती रोती एक माँ आ गई। आज जीवन में पहला केस ऐसा आया कि माँ को बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया कि माँ तुम बहुत काली हो, दिखने में अच्छी नहीं हो, और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी। तो वो बोल दिया, उसकी बहू और बेटे ने ये कह के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए निकाल दिया। हाँ, अब जब बच्चे घर से निकालते हैं माँ को, तब ये दास समझता है कि वो दर्द क्या है। शायद आप समझें या ना समझें, पर मैं समझता हूं क्योंकि मेरे भीतर वो दर्द है, इसलिए मैं इस दर्द को महसूस करता हूं। इसलिए ये दास उन माँओं के दर्द में केवल रोता नहीं है। किसी का दर्द सुनकर रो देना तो सरल है, पर उस दर्द में अपने दोनों हाथ बढ़ा देना सहयोग के, ये थोड़ा सा कठिन है। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो सीता को रोता हुआ देखकर सबने रोया था, सब रोए थे, पर सहयोग के हाथ तो केवल जटायु ने खड़े किए थे ना। सहयोग के लिए हाथ किसने बढ़ाए थे? जटायु ने। बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप भी जटायु बन जाइए,
और जैसे माता सीता के दुख में जटायु ने हाथ बढ़ाया, ऐसे आज की वो माताएं जो दर्द से पीड़ित हैं, अपने बच्चों के द्वारा सताई हैं, इन माओं के लिए भी जैसे जटायु ने अपने हाथ बढ़ाए थे, आप भी जटायु बनकर इन माओं की सेवा के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यहाँ पर जो माएँ रहती हैं, वृद्ध माताएं, इन माओं की आप वृंदावन आया करो तो दर्शन किया करो, इन माओं के चरण छुआ करो, चरण दबाया करो। आपका कोई काम ना बनता हो तो इन माओं के आशीर्वाद को ले लो, मुझे विश्वास है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। ये बात तो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। हाँ, इसलिए आप भी इन माँ, किसी एक माँ का आप जरूर सहारा बनिएगा। इससे बड़ा धर्म करने का अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा, है ना। आप अपने बच्चों के नाम से, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए दान आपका किसी सेवा से जुड़ रहा है। आगे आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री परीक्षित जी, सुखदेव भगवान जी परीक्षित को कह रहे हैं कि देखो, विधाता जो दे रहा है संतोष रखिए। शरीर भगवान की सेवा में लगे, जीवन भगवान में लगे, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्वभाव कैसा है, सुखदेव जी भगवान के स्वभाव से परीक्षित का परिचय कराते हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान कैसे हैं? विदुर जी के घर जाते हैं, दुर्योधन के घर जाते हैं, शांति का प्रस्ताव रखते हैं, महाभारत ना करना, शांति से काम कर लो। पर भगवान की बात तो दुर्योधन समझने को ही तैयार नहीं है, समझते ही नहीं है। दुर्योधन परेशान करता है। भगवान से कहता है, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं देता, वो जब मरा तो क्या लेकर गया? नहीं ना। लेकर जाना ना आपको है ना मुझे है, फिर भी हम एक एक इंच जगह के लिए लड़ते और मरते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर वैराग्य की कमी है, त्याग की कमी है। प्रिय भक्तों, मेरी माँ, जब दुर्योधन ने कहा, माँ ने भोजन बनाया है, केशव भोजन कर लो, भगवान ने कहा, दुर्योधन हम जरूर भोजन करते आपके घर पर, तब जब आप हमारी बात मानते। आप हमारी बात नहीं मानते तो हम कैसे भोजन कर लें? हमारा भोजन विदुरानी के घर पर है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुर्योधन का भोजन त्याग कर विदुरानी के घर पहुंचे। विदुरानी ने भगवान को बिठाया आसन पर, और भगवान को विदुरानी ने केला तोड़ कर ले आई। केला भाव में ऐसी खो गई विदुरानी जी कि सब कुछ भूल कर वो छिलकों को छील करके फल को फेंकती और छिलकों को फल समझकर भगवान को देती। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। तब विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, अरे देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलकी खिला रही हो। आहा, अब ध्यान भंग हुआ, हे भगवान क्षमा करो कन्हैया, देखो अपराध बन गया। विदुर जी ने मेवा मिष्ठान परोसे। भगवान बादाम काजू खाते हुए, मेवा मिष्ठान खाते हुए कहते हैं, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है ना, वो आपके मेवा और मिष्ठान में नहीं है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की भूख है। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है क्या नहीं, केवल भगवान भाव को देखते हैं। भगवान केवल भाव को देखते हैं। भगवान रीझ जाते हैं भक्तों पर, कब? जब उन्हें कोई भाव से पुकारता है। इसलिए
फॉर्मेलिटी ना किया करो। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। रियल में भगवान को प्रेम करो और भगवान को भाव से पुकारो। बस जो भाव से खिला सकते हो, भाव के लड्डू बनाकर ठाकुर जी को भाव से खिलाओ। उपस्थित हैं लड्डू तो फिर यूं भी भोग लगा दो भाव से, पर भाव के बिना भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है ना। भाई एक बात बताओ, आपने हमें भोजन पे बुलाया और आप हमें भोजन करा रहे हैं, आप हमें रबड़ी खिला रहे हैं, रसगुल्ले परोस रहे हैं और बढ़िया घी की पूड़ियां परोस रहे हैं, और आप कहते जा रहे हैं महाराज जी कभी खाया है। अब हम रबड़ी खा रहे हैं यूं, और आपने तभी कह दिया क्यों खाए हो कभी, उस रबड़ी में स्वाद लगेगा। भाई आप और हम भी सामान्य प्राणी, भी भाव के ही भूखे हैं। आप हमारे घर आएंगे और हम आपके घर जाएंगे तो आप हमसे ना पैसे मांगेंगे ना हम आपसे पैसे मांगेंगे, परंतु आप हमारा व्यवहार याद रखेंगे और हम आपका व्यवहार याद रखेंगे। भाई व्यवहार ही तो याद रखा जाता है, आपका प्रेम ही तो याद रखा जाता है। आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, आपकी अमीरी गरीबी कोई याद नहीं रखता, आपका 2 मिनट का वो प्रेम लोग याद रखते हैं कि हम आपके घर गए थे, आपने तेरे प्रेम से खिलाया बिठाया, प्रेम से बात की। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो क्या भगवान 56 भोग के भूखे हैं? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान को प्रेम किया करो। भगवान को लड्डू पेड़ा इमरती रसमलाई ना खिलाया करो, भगवान ज्यादा से ज्यादा प्रेम चाहते हैं। अरे भाई कुत्ते बिल्ली भी प्रेम को पहचानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलो मैं एक बात बताऊं, आप रोटी बना के आंगन में रखो तो कुत्ता आएगा और रोटी दबा के पूंछ दबा के भागेगा, रोटी मुंह में दबाएगा पूंछ दबा के भागेगा। कुत्ते को पता है कि ये रोटियां चोरी की हैं, इसलिए दूर खाता है। और आप कुत्ते को बुलाओ और रोटी ऐसे ऐसे दो तो वहीं बैठ के खाता आपके सामने, क्योंकि उसको पता है ये ईमानदारी की है। हाँ या ना? मतलब ये बात, इसका ज्ञान तो कुत्तों को भी होता है कि ये बेईमानी का और ये ईमानदारी का है। अरे भाई सच कहूं, कुत्ते बिल्ली भी प्रेम की रोटियां पहचानते हैं। यदि कुत्ते बिल्ली कबूतर प्रेम को जानते हैं, प्रेम को समझते हैं, तो क्या भगवान वस्तु के भूखे हैं? वो भी तो प्रेम जानते हैं, प्रेम समझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भगवान से क्या किया करो? केवल प्रेम, दूसरी कोई फॉर्मेलिटी ना हो। ये मिल जाए, ये कह दें, ये ना, ये बैठे हैं ठाकुर जी सब समझते हैं। भगवान है, कोई बच्चे हैं क्या? पालनहार हैं, सब जानते हैं। हम क्या उन्हें कुछ दे सकते हैं? हम उनसे केवल प्रेम करें, बस उनके लिए रोएं, उनको याद करें सोते जागते। भगवान कहते हैं तुम हमें भोग भी मत लगाया करो, बस हमसे प्यार किया करो। हाँ, एक पत्नी अपने पति के साथ भूखी तो रह सकती है, पर प्रेम के बिना नहीं रह सकती। बोलो हाँ या ना? एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? केवल प्रेम। एक माँ अपने बच्चे से क्या चाहती है? कोई माँ ये थोड़ी कहती है बेटे से तू पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। अरे माँ तो और देती है बच्चों को, पर वो बच्चे उस बूढ़ी माँ को प्रेम नहीं दे पाते। जो अपने माँ को प्रेम ना दे सके, जो अपनी माँ से प्रेम ना कर सके, वो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? सोच के तो देखो। माँ को प्रेम मिलता घर में तो माँ को घर छोड़ने की जरूरत क्या पड़ती? प्रेम नहीं मिलता इसलिए तो आना पड़ता है। देखो प्रेम तो सब पहचानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रेम समझते हैं। तो भगवान को तुम केवल फूल चढ़ाते हो, मिश्री के दाने, घंटी, आरती, बस। भगवान को आप लोग ना फॉर्मेलिटी में उलझा रखे। मिश्री के दाने सवेरे दिखा देंगे, आरती घुमा देंगे। प्रेम नहीं है भगवान से, इसलिए हम भगवान से मिल नहीं पाते। इसलिए हमारी नजदीकियां भगवान से नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो मेरी माँ, जितना प्रेम आप अपने
व्यापार से लोग करते हैं, बेटों से, बेटियों से, घर से, पत्नी से, पति से। जरा मुझे बताओ, क्या इतना प्रेम भगवान से करता है कोई? सच्ची बताना। जितना महत्व जीवन में बेटे का है, जो स्थान जीवन में पुत्र का है, क्या वो स्थान भगवान का है? किसी स्त्री को बेटा ना हो शादी के 4 साल तक तो रोती है। किसके लिए रोती है? बेटा, भगवान एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जहां बोल दोगे वहां जाएगी, वहां माथा रगड़ेगी, हमें बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटा। जितनी चाहत उस स्त्री को ना बेटे को पाने की है मेरी मां, उतनी चाहत भगवान के लिए होती तो भगवान मिल जाते। वो चाहत बनती ही तो नहीं है। बेटे के लिए जमाना रोता है, वो आंसू भगवान के लिए बहें तो भगवान इसी जन्म में तुम्हें इसी शरीर से मिल जाएंगे। पर जब वह प्रेम भगवान के लिए होगा तब बेटा नहीं मिला तो लोगों ने रो रो के घर भर दिया, और 100 साल तुम जी गए, 100 साल तक तुम्हें भगवान नहीं मिले, उनके लिए तुमने एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी नहीं रोए उनके लिए। इससे यह सिद्ध होता है कि हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते। जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान से प्रेम नहीं करने वाले हैं, पर बहुत मात्रा कम है। हम सब उलझे हैं। हमारा प्रेम संसार से 98% है, और भगवान से यदि किसी का प्रेम है अधिक से अधिक तो केवल 2%। 98% प्रेम लोगों का पत्नी से है, पति से है, पुत्र से है, दुकान से है, मकान से है, गाड़ी से है, बंगला से है, जमीन और जायदाद से है। भगवान से प्रेम 2% ही होगा, किसी को होगा तो बाकी सब संसार में उलझे पड़े। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम अपना काम धाम छोड़ के केवल राम राम जपो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सब छोड़ के वृंदावन आ जाओ। हम ये कहते हैं कि पत्नी के साथ रहकर, पुत्र के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर भगवान को उतना ही महत्व दो। भगवान का स्थान उतना ही हो जितना स्थान आपके जीवन में आपके पुत्र का है, पुत्री का है, पति का है, पत्नी का। वही दर्जा भगवान, उतना ही बराबर का प्रेम। आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों में से ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोलो। बड़े से ज्यादा करती हो मां के छोटे से? बोलो। दोनों से। आपके 2 बच्चे हैं तो आप प्रेम दोनों से बराबर करते हैं। अच्छा 3 बच्चे होते तो तीनों से करते कि नहीं? अच्छा जितने प्रेम आपका 2 बच्चों से है, 1 बच्चे से है, 3 बच्चों से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? यदि है तो आपके चरणों की धूल मस्तक पे धारण करता हूं, और यदि नहीं है तो केवल नन्ही सी प्रार्थना करूंगा कि बस इतना ही स्थान भगवान को दीजिएगा, इतना ही आदर भगवान को दीजिएगा, इतनी ही जरूरत भगवान की समझिएगा जितनी जरूरत आपने पुत्र की समझी है। बस उतना प्रेम जिस दिन इनसे हो जाएगा तो आपका जीवन जो आज है बिल्कुल उससे कई गुना बढ़िया अच्छा ठाकुर जी कर देंगे, अपोजिट। रंक को भगवान राजा कर देते हैं। विभीषण जब आया था घर से लात खाकर भैया की, रावण की, क्या था? क्या था बोलो? कुछ नहीं था ना। पर जब भगवान की शरण में आए और कहा कि प्रभु अब मैं केवल आपका हूं, और अब मैं ना भैया से प्रेम करता ना परिवार से प्रेम करता, विभीषण का प्रेम सचमुच भगवान से हो गया। जब तक भगवान से प्रेम नहीं था तब तक लंका में एक घास की कुटिया बना के रहता था, और जब भगवान से प्रेम हो गया तो उसी लंका का भगवान ने राजा बना के बिठा दिया। देखो ये प्रेम की ताकत है। और हम लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, नारियल लेके तोड़ाए, अगरबत्ती जाके जलाए, माला लिए सो भगवान के मंदिर में जाके यूं फेंक दिए, चढ़ गई माला। माताएं लोटा भर पानी लेके जाती हैं, शंकर जी ने बढ़िया अभी कपड़े पहने पूरा गीला कर देती हैं। माता जी बनती है मिट्टी की तो पांव में पानी डाल देती है, मिट्टी बह जाती है, पांव ही गायब माता जी का। इनको ये भी समझ नहीं है कि पानी पांव में डालें कि नहीं डालें।
आपकी जो भक्ति है वो अंधविश्वास से भीगी हुई है। आप प्रेम नहीं करती भगवान से। आज लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी। उनको लगता है पांव में पानी चढ़ा देंगे तो भगवान मिल जाएंगे उनको। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं ना, माताएं हों पुरुष हों, लोग धक्का, ये चल पीछे, बूढ़ी अम्मा है, एक दिया गिर गई, चारों कोने दांत वहां सब टूट, लेकिन हम भगवान को पाएंगे यार। इनको लगता है ऐसे में भगवान मिल जाएंगे। हमें दर्शन देने दो, करने दो भगवान को। तुम पीछे चलो। और भगवान के सामने जो लिस्ट चले, हे भगवान ये बेटा वो बेटा, इसकी नौकरी उसकी नौकरी, इसका काम उसका काम, सब देना। और 2 रुपए का सिक्का निकाला, निशाना लगा, भगवान के मुंह पे फेंका, ये ले। ये पूजा, ये भक्ति लोगों की। आपको ये नहीं लगता कि भगवान का दर्शन करने में जितना फल है, उससे करोड़ों गुना भगवान का दर्शन औरों को कराने में फल है। कराओ दर्शन। और लोग ये समझते हैं हम भगवान को छू लेंगे तो हमें भगवान में, अरे छूने से काम नहीं बनेगा। भगवान को छूने से क्या भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने छुआ नहीं था? क्या रावण ने राम को देखा नहीं था? देखा था। दुर्योधन ने छुआ था। दुर्योधन तो भगवान कृष्ण के सगे समधी हैं, रिश्ते में सगे समधी हैं। क्या छुआ नहीं था? क्या गले नहीं लगे होंगे? क्या हाथ नहीं मिलाया होगा? मेरी मां, आप दुर्योधन ने भगवान को छुआ था, अर्जुन ने भी भगवान को छुआ था। हर कितना था कि अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे और दुर्योधन भगवान से प्रेम, बस। आप भगवान से प्रेम कीजिए, बस। बिहारी जी से प्रेम कीजिए, दिन रात बिहारी जी का चिंतन करिए। दर्शन करने रोज जा सकते हैं तो रोज जाइए, नहीं एक बार दर्शन करके अपनी आंखों में बिहारी जी को बसा लीजिए, फिर जहां दृष्टि डालिए वहां बिहारी जी का दर्शन होगा आपको। छूने के लिए मत भागा करिए भगवान को, पकड़ने के लिए मत भागा करिए भगवान को। अरे तुम मत पकड़ना भगवान को, तुम पकड़े तो भगवान हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। भगवान से कहो प्रभु ये रहा मेरा हाथ, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप आवे और आप मेरा हाथ पकड़े, मैं पकड़ूंगा तो भाग जाएंगे। भगवान को पकड़ना भक्ति नहीं है, भगवान जिसे पकड़ लेते हैं वो भक्त माना जाता है। आप लोग जबरदस्ती भगवान को पकड़ने भाग रहे हैं। अरे भगवान को पकड़े, भगवान से केवल प्रेम करिए, निष्कपट प्रेम, कोई चाहत ना हो, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। जैसे मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसी प्रकार जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार भक्त केवल भगवान से प्रेम करे, केवल प्रेम करे, केवल। भगवान को क्या करना है मेरी मां? केवल काम करते रहो और भगवान के ख्यालों में। जनाबाई का नाम सुना है? जनाबाई, जनाबाई गांव में रहती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, नामदेव जी के घर पोंछा लगाती थी, नामदेव जी के यहां बाई का काम करती थी जनाबाई। भक्त नामदेव जी बहुत बड़े भगत थे और भक्तों का जूठन मिल जाए तो भी कल्याण हो जाता। एक तो नामदेव जी बहुत बड़े भक्त, फिर नामदेव जी की बाई कामवाली, वो कैसी होगी जरा सुनो, जनाबाई। नामदेव जी के घर झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए आया करती थी, चेली थी जनाबाई। जैसे मीराबाई रैदास भक्त की चेली थी, रैदास जी की शिष्या थी मीराबाई। रैदास जी की क्या थी? शिष्या। मीरा ने कहा है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीरा के गुरु रैदास भक्त थे और जनाबाई के गुरु थे नामदेव जी। नामदेव जी ने इन्हें मंत्र दिया था, विठ्ठल विठ्ठल जपती थी जनाबाई और ऐसा प्रेम करती थी भगवान से, ऐसा प्रेम करती थी। और ऐसे एक बार जनाबाई का दर्शन करने कबीरदास जी, जनाबाई के बड़े चर्चे थे कि भाई बड़ी भक्त है, तो जनाबाई का दर्शन करने कबीरदास जी गए। तो कबीरदास जी ने जनाबाई के पास जाकर बोला, जनाबाई से कहा, क्यों
ये जनाबाई का घर कौन सा है? तो जनाबाई से पूछ रहे हैं जनाबाई का घर कौन सा है। तो जनाबाई बोली बाबा क्या करोगे जनाबाई से मिलकर? अरे मैंने सुना है बड़ा भजन करती है जनाबाई। अच्छा। तो जना ने कहा सुनो, वो पड़ोसन हमारे कंडे ओपले चुरा कर ले गई है, थोड़ा हम लेके आए, तुम बैठो। कबीरदास जी बोले राम राम राम, तुम तो बड़ी भगत हो, तुम कंडे ओपलों के पीछे भाग रही हो? हाँ, ओपलों के पीछे बड़ी मेहनत से तो थापे हैं। कबीरदास जी बोले अब तो तुम्हारे कंडे चोरी हो गए, तुम कैसे पहचानोगी कि तुम्हारे? अरे बाबा जी चलो। कबीरदास जी को लेके गई जनाबाई, बोले मेरे कंडे अलग हैं। पड़ोसन के पास गई, ए पड़ोसन निकल। वो आई, ए जना क्या हुआ? तू मेरे कंडे चुरा के ले आई, ओपले चुरा कर ले आई? हाँ तेरे ओपले चुराऊंगी क्या, मेरे से आता नहीं है थापना? हाँ हाँ वो देख वो मेरे ओपले रखे हैं, वापिस कर। कबीरदास जी बोले जना कैसे माना जाए कि ये तुम्हारे ओपले हैं? तो जना ने कहा बाबा कबीर, जिन ओपलों को तुम कान में लगाओगे और कान में लगाने से जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही हो, वो ओपले से जना के ओपले हैं। सचमुच कबीरदास जी ने उन ओपलों को कान से लगाया तो जो ओपले जनाबाई के थे उनसे तो निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल, और जो उस पड़ोसन के ओपले थे उससे कोई आवाज नहीं। अब कबीरदास जी समझ गए राम राम, सच कहता है, सच कहते हैं लोग कि ये जना बहुत बड़ी भक्ता है। कबीर जी ने प्रणाम किया जना को। ऐसी जनाबाई थी जो बात आपसे कर रही थी, जितनी देर उसने आपसे बात की उतनी देर में भी उसकी दिल की धड़कन से केवल विट्ठल विट्ठल ही निकलता था। ऐसी भक्ति मती जनाबाई गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर, काम करती हुई, बर्तन धुलती हुई उसने विट्ठल को प्राप्त किया था। और एक बार नहीं अनेकों बार उसने प्रत्यक्ष विट्ठल भगवान का साक्षात्कार दर्शन किया था जनाबाई ने। काम करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती थी, नामदेव जी के घर जाके उनके खाए के बर्तन धुल के आती थी, और मंदिर जाती, विठोबा जाती तो झाड़ू पोंछा करती रहती और सबको भगवान की कृपा से प्रसाद पवाती रहती। कहा जाता है उसके रोम रोम से विट्ठल की ध्वनि निकला करती थी। क्यों? वो तो पूजा नहीं करती थी, ऐसे आरती उतारती, वो तो माला फूल नहीं चढ़ाती थी, वो केवल क्या करती थी मेरी माँ? केवल प्रेम करती थी। आज आप स्पष्ट भाषा में समझ लो, भगवान से किया गया सच्चा प्रेम ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और बाकी तुमको लगता है माला पहनाना पूजा है, नारियल तोड़ना पूजा है, सोना चांदी भगवान को चढ़ाना पूजा है, पैसे चढ़ाना पूजा है, ये नहीं मेरी माँ, भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब ये बताओ कितना प्रेम है? जना को इतना था, नामदेव जी को इतना प्रेम था कि कुत्ता रोटी, मैंने कथा में सुना दिया आपको, कुत्ता रोटी दबा के भागा तो नामदेव जी ने कुत्ते से, सब लोग कह रहे हैं कुत्ता है, नामदेव जी बोले ये भगवान है, हे विट्ठल तुम रोटी लेके जा रहे हो, घी तो चुपड़ लो, घी तो चुपड़ लो। दुनिया कुत्ता देखती है पर नामदेव जी कुत्ते में अपने विट्ठल भगवान का दर्शन, और अंत में भगवान निकलते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो भगवान ने विदुरानी के छिलके ग्रहण कर लिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को भोग लगाया करो पर भाव से। मैंने एक दिन मानसिक पूजा आपको बताई कि नहीं? फिर बताऊंगा। भगवान को भाव से लड्डू खिलाया करो। भाव बनाओ कि बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं, और भाव बनाओ कि ठाकुर जी आपके सामने, भाव बनाओ कि आप उन्हें लड्डू खिला रहे हैं, ये भोग है। ऐसे जब थाली परोसा करो तो भगवान के सामने आप लोग थाली ले जाके रख देते हैं, खाओ तो खाओ नहीं तो जा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे रोटी तोड़ो, साग लगाओ और भगवान के मुंह में ले जाओ, भाव बनाओ कि भगवान एक खा लिए, चबा रहे हैं हम। फिर दूसरी रोटी तोड़ो, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर भगवान, चावल भी है तो दाल चावल सान करके ठाकुर जी खिलाओ। बच्चों को कैसे खवाते हैं? पकड़ पकड़ के, ऐसी भगवान को खवाया करो। और आप लोग ना भगवान को रोटियां रख दे। अब बताओ, हमने बिहारी जी के मंदिर में देखा लोग अपने मिठाई के डिब्बे फेंक देते हैं ऐसे। अब आप हमारे घर आए और हम आपको मिठाई का डिब्बा मुंह में फेंक दें, खा लो, अच्छा लगेगा? अच्छा हम आपके घर जाएं और आप हमें मिठाई का डिब्बा फेंक दो, लो महाराज जी खा लो,
तो आप तो बिहारी जी के मंदिर में बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, मिठाई का डिब्बा फेंक दे, लो खा लो। ऐसे खवाता है कोई क्या? अरे मिठाई का डिब्बा खोलो, बढ़िया पेड़े निकालो और बढ़िया भाव बनाओ बिहारी जी के सामने, हे भगवान आप भोग लगाओ। बिहारी जी को अपने पास बुलाओ ना, बिहारी जी आओ ये भोग लगाओ, ठाकुर जी अब भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ। भाव में जाया करो, भाव सब चीजें हैं, बिना भाव के तो आलू भी नहीं मिलता। लोग पूछते हैं भैया क्या भाव का है, आलू के भाव क्या चल रहे हैं, पूछते कि नहीं? बिना भाव के तो आलू नहीं मिलता, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे भैया? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। बात समझ में आई मेरी मां? आ गई? चलो आगे चलते हैं। भगवान विदुरानी को कृतार्थ करते हैं दर्शन देकर। इसके बाद भगवान पहुंचते हैं परम धाम। जब भगवान गए तो विदुर जी को याद करते हुए गए। विदुर जी ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास चले गए। प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर मिलता है दुख। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा बताएं भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं? तब कहा सुनो, भगवान ये संसार इसलिए बनाते हैं ताकि हम जैसे पतित अपने आप को पावन कर सकें, हम सभी आनंद से रह सकें, जी सकें, आनंद ले सकें, इसलिए ठीक है। तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? बोले जब जब धर्म पर अत्याचार तब तब भगवान ने अवतार। एक बार भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहां से उत्पन्न किया था मेरी मां? मैया जी, ओ मेरी मां आप बताओ, ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहां से उत्पन्न किया था? कहां से मैया आप बताओ? हाँ? कहां से? नाभि से क्या निकले? कमल। कमल में कौन बैठे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? कितने सिर हैं? ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने से ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। चूंकि एक सिर पीछे होता है तो दिखने में 3 ही दिखेंगे। अभी आपको मेरे पीछे का हिस्सा दिख रहा है यहाँ का? नहीं, तो यहां मेरा सिर होगा तो दिखेगा आपको। तो ब्रह्मा के सिर हैं तो 4 पर दिखते 3 हैं, क्योंकि एक पीछे की तरफ, तो दिखने में 3, तो लोगों को यही लगता ब्रह्मा के 3 सिर हैं। ब्रह्मा के 3 सिर नहीं है, ब्रह्मा के 4 सिर हैं। चारों सिरों से एक एक सिर से एक एक वेद निकल रहा है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद एक एक मस्तक से निकल रहे हैं, अर्थात वाणी गा रही है वेदों को। अच्छा, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा ने शंकर जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के यहां भ्रकुटी से रुद्र का अवतार हुआ। रोता हुआ बालक पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान नारायण जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये तीनों कौन हैं? तीनों एक हैं। क्या है तीनों? आप कहेंगे महाराज जी तीनों एक कैसे हैं? हम बता रहे हैं कैसे। आपके घर में बिजली तो होगी। पुराने जमाने में ना, आज भी देखने को मिलता, बिजली के तार होते हैं गांव गांव में। खंबे खंबे में क्या होते हैं? अब तो केबल का जमाना आ गया, एक केबल चलती है, पर अभी भी तार देखने को मिलते हैं। तो बिजली के कितने तार होते हैं भैया गांव में, खंभों पे? कितने मैया जी? हाँ, वैसे तो 4 तार होते हैं। 3 तार होते हैं फेस के, 1 तार होता है अर्थ का। कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं 3 भी होते हैं। चलो, मुद्दा ये नहीं है कि तार कितने हैं, मुद्दा यह है कि हमारे गांव में जब लाइट चली जाती थी ना, तो लोग कहते थे दूसरे फेस पे लगा दो। फेस बदलने से एक फेस गोल हो गया तो एक फेस होगा ऐसी
उम्मीदें रहा। और ऐसा होता भी था कई बार, आधे गांव की लाइट जल रही, आधा गांव बंद, अरे लगता है दूसरा फेस चला गया, तो अंटी निकाल कर ऊपर वाले में डाल देते थे बांस से। हाँ अभी भी होता है। चलो अब तो केबल आ गई बड़ी बड़ी, अब तो मीटर इत्यादि लग गए, तब तो ये सब संभव नहीं है, पर होता था, आज भी होता। चलिए मैं तो कुछ और समझा रहा हूं इस सब्जेक्ट से। बिजली में एक पहला फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस, लगभग जहां तक मुझे ज्ञात है 3 ही फेस होते हैं। क्या भैया कितने होते हैं? 3 फेस होते हैं, है ना? हाँ चलो मेरा नॉलेज ठीक है, 3 फेस होते हैं। अच्छा 3 फेस जो हैं, अब ये बताओ कि ऊपर वाला फेस का ज्यादा पावर है या बीच वाले का या नीचे वाले का, या तीनों बराबर है? तीनों में से हम किसी का भी तार पकड़ेंगे तो मरेंगे कि नहीं, है ना? जैसे 3 फेस हैं एक ही काम करने के लिए, जैसे 3 फेस हैं एक ही काम करने के लिए, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फेस हैं एक ही काम करने के लिए। वह एक परमात्मा 3 बन गया, जैसे बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो गई, उसी प्रकार भगवान नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि बिजली का भी सिद्धांत है ना, एक तार यहां से जाएगा, एक तार यहां से जाएगा तो काम बनेगा। एक साथ दोनों लगा दोगे चिंगारी फेंक देगा, आग लगा देगा। उसी तरह भगवान नारायण का काम है, ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, भगवान विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना, और शंकर का काम है सृष्टि का संहार करना। 3 फेस हैं 3 काम करने के लिए। हाँ बात समझ में आ रही है? चलिए उसी, अब आप इनमें ये ना सोचा करो ब्रह्मा जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, तीनों बड़े हैं और तीनों एक हैं। एक ही बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस में। ये एक परमात्मा 3 रूपों में डिवाइड हो गया। इनमें रत्ती मात्र का अंतर समझना, जो व्यक्ति अंतर समझता है मतलब वो मूर्ख नहीं है, वो व्यक्ति, उसे आप मूर्ख नहीं कह सकते, उसे आप क्या समझेंगे? जो आदमी ये कहे कि राम जी बड़े हैं शंकर जी छोटे हैं, जो आदमी ये कहे शंकर जी बड़े हैं राम जी छोटे हैं, जो आदमी ये कहे कि शंकर जी बड़े हैं और कृष्ण जी छोटे हैं और कृष्ण जी बड़े हैं और शंकर जी, जो व्यक्ति ऐसी बातें करे वो, उसे आप मूर्ख ना समझिएगा, उसे आप महामूर्ख समझिएगा। उसका अर्थ यही है कि उसने शास्त्रों का नॉलेज ठीक से नहीं लिया, ज्ञान नहीं है। वह एक परमात्मा 3 शक्ति के रूप में प्रकट हो गए। जो व्यक्ति इन तीनों में रत्ती मात्र का अंतर समझता है, उसे इस अंतर समझने के पाप से घोर नरक जाना पड़ता है ना। इसलिए आपको बिल्कुल उचित ज्ञान हो, फंसाने वाला ज्ञान ना हो। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से पुरुष, बाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। अच्छा कई बार लोगों को संदेह होता है, ये भगवान, अब कोई अपने शरीर से पुरुष उत्पन्न कर सकता है? कोई स्त्री को उत्पन्न कर सकता है अपने शरीर से? नहीं कर सकता। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर का पानी और गंगा का पानी, इन दोनों की क्या समानता है? कहो जी, क्या दोनों में कोई समानता है? अरे घर का पानी बोतल में भर के रख दो, 10 दिन में खराब हो जाएगा, महक जाएगा, दुर्गंध आ जाएगी। पर गंगा का पानी 10 साल तक धरा रहेगा तो उसमें दुर्गंध आने वाली। अरे सामान्य पानी की तरह हम हैं और भगवान तो गंगा जल की तरह हैं, वो सर्व सामर्थ्य हैं। उन पर संदेह क्या करते हो? उन पर डाउट क्या करते हो? भगवान संकल्प से सब काम करते हैं। क्या करते हैं मेरी मां? संकल्प से। ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हो गईं और करदम जी के अंत में कपिल भगवान पुत्र बन करके प्रकट भये। जैसे ही करदम जी के यहाँ कपिल भगवान आए तो करदम जी को वैराग्य लेने का समय अब नजदीक आया। अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके कहा, देवी मुझे आज्ञा दो, अब मेरा बेटा हो गया है, बेटा आपके बुढ़ापे के सहारे के काम आएगा, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवत चिंतन भजन करने के लिए जाऊं। करदम जी घर से निकल गए भगवत चिंतन करने के लिए। हाँ जी, हर टाइम घर पे ना पड़े रहा करो, घर परिवार में रहकर भी घर परिवार का मोह ना रखा करो। समय 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो। कितने साल तक गृहस्थी रहना है मेरी माँ? 50। चलो 10 साल हमारी तरफ से और ले लो, 60 साल तक घर में रहो पत्नी के साथ, परिवार के साथ। पर 60 के हो गए, अब तो मन हटाओ घर से, अब तो भगवत शरण में आओ, अब तो भगवान को देखो। बुढ़ापा बिगाड़ मत लेना मेरी मां। लड़कपन विद्या अर्जित करने का है, जितना पढ़ना है पढ़ ले बेटा, 25 साल तक पढ़ ले, जितना पढ़ना जल्दी जल्दी पढ़, क्योंकि 25 साल तक पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ लो, जितना पढ़ोगे काम आएगा कल। आज की विद्या कल काम आती है, आज की विद्या कल काम आती है। पढ़ लो, कब तक? 25 साल तक पढ़ो और 25 साल से 50 साल तक खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब, पर धर्ममय पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, कमाओ और दान पुण्य भी करते रहो। खूब पैसा कमाना चाहिए। आज हमारे भारत के बच्चे बस यही सोचते हैं 25,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की मिल जाए, 1 लाख की मिल जाए, बस। आपकी सोच ही सीमित है, हम क्या करें? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको 10 लाख रुपए महीने कमाना है? आपने ये सोच बना ली कि हमें नौकरी पाना है। आपने ये थिंकिंग क्यों नहीं की कि हमें नौकरियां लोगों को देना है, रोजगार पैदा करना है। रोजगार लेने वालों में अपना नाम मत दर्ज कराना, रोजगार देने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना। बच्चों को यही सिखाओ कि तुम्हें रोजगार लेने वाला नहीं बनना, रोजगार नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां दें। ये बच्चों को बचपन से तैयार करो, बेटा तुम्हें नौकरी देना है, 50 लोगों को नौकरी दो, 100 लोगों को नौकरी दो, 10 लोगों को नौकरी दो, और नौकरी लेने का बिल्कुल सपना छोड़ दो। अभी से तैयार करो बच्चे को, तब भारत हमारा मजबूत बनेगा। आज चाइना, हर चीज भारत में चाइना से खरीदी जाती है। बच्चों के खिलौने चाइना से आते हैं, मोबाइल चाइना से आते हैं। कोई एक चीज, आपके घर में 10 वस्तुएं हैं, 10 इलेक्ट्रिक सामान हैं, उनमें से 8 तो चाइना की होंगी। अधिक से अधिक सामान जो आपके घर में भरा पड़ा, अधिक से अधिक चाइना का। भारत में बनता क्या है? क्योंकि भारत के लोग तो यही माँ बाप सोचते, बेटा नौकरी कर लेना, बस नौकरी कर लेना, बस। उनने व्यापारी, उनने बिजनेसमैन बनाया ही नहीं बच्चों को, फैक्ट्रियां डलवाई ही नहीं, फैक्ट्रियों के बारे में सोचा नहीं, तैयारियां की नहीं, बच्चों का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना है, बस नौकर बन के जीना। मालिक बनने की सोच रही नहीं, तो मालिक बन नहीं पाए, निर्भर हो गए चाइना पर। वो कोरोना को धन्यवाद देना, कोरोना को धन्यवाद देना कि कोरोना ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी है। कोरोना ना आता तो अभी 50 साल तक भारत ये नहीं सोचता कि हमें भी आत्मनिर्भर होना है। वो तो कोरोना आ गया तो धन्यवाद दो भगवान का कि कम से कम भारत आत्मनिर्भर की बातें तो करने लगा। नहीं तो हमारे भारत में तो खिलौने भी, तुम जो बच्चे खेलते हैं ना, वो भी चाइना के खेलते हैं। भारत में बनता क्या है? मेरी माँ, अब ये सोच आपको बदलनी है, अपने बच्चों की अच्छी सोच बदलनी है, बनानी है। बच्चों को काम दो, कैसे कुछ भी करो, कैसे भी। मैं तो केवल यहां से सूत्र दूंगा, उनमें विचार आपको करना है। छोटा ही लघु उद्योग डालो, पहले काम छोटा शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसी पैसे से बढ़ाते जाओ और इतने सफल उद्योगपति बनो कि खिलौने भारत में आए ना, भारत के खिलौने से ही चाइना के बच्चे भी खेलें। चाइना में यहां से खिलौने जाएं, वहां से आए ना। हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने।
अरे ये दानियों का कर्ण देने वाले थे, हरिश्चंद्र देने वाले थे, हम लोग देने, राजा बलि भगवान, अरे भगवान को भी देने की ताकत ये भारत रखता है। भारत भूमि, राजा बलि ने वामन भगवान को 2 पग भूमि का दान दिया कि नहीं? अरे ये वो भारत है जहां देने की परंपरा रही है, यहां लेने की परंपरा। इतना माइंडेड बनाओ बच्चों को, इतना बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को कि आप बढ़िया फैक्ट्री डालें, अच्छा सा अच्छा, जो आपको किसी भी क्षेत्र की फैक्ट्री डालिए, काम करिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए, बच्चों को तैयार कीजिए, तब जाकर ये भारत तैयार होगा। नौकरी नौकरी करोगे, क्या करोगे? नौकरी कितना मिलेगा नौकरी में? आजकल पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं, 10,000 20,000 25,000 मिल रहा है बस, बहुत ज्यादा तो 50,000 मिल रहा, और ज्यादा 80,000 100 1 लाख बस, इससे ज्यादा क्या है? और 1 लाख में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? इसलिए आप सोच बड़ी रखो, आपको महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, इस सोच के साथ चलो। पर ईमानदारी से नहीं किसी का गला काट दो 10 लाख के लिए ना, ईमानदारी से बच्चों को संस्कार देकर बच्चों को बिल्कुल तैयार करो और बढ़ाओ। भारत का यही भविष्य है, इन्हीं बच्चों से कल को हमारा भारत संपन्न बनेगा, गरीबी समाप्त हो जाएगी और अपने पांव में सब तरह से भारत खड़ा हो जाएगा। मैं कह चुका हूं आपको कि राफेल विमान भी भारत में अब खरीदे नहीं जाने चाहिए। हमारे भारत में ही इतने राफेल बने अपनी टेक्नोलॉजी से कि दुनिया हमसे मांगे कि भाई हमें भी ये विमान दो, इतना बढ़िया विमान बनाया, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं। हमारे भारत में सब कुछ हो, हमें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत। ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों की सोच बदलेंगे, ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों के संस्कार ऐसे बनाएंगे जैसा हम चाह रहे हैं, है ना? 50 साल तक खूब मेहनत करो, अकर्मण्य होके घर में ना बैठे रहो, मेहनत करो, 2 पैसे आने चाहिए इस विचार से घर से चलो, कमाओ, कुछ भी करो, बिजनेस करो, खुद का काम करो, दूसरे की नौकरी से अच्छा खुद का काम है। आप दुनिया अमेरिका में भेजो बना बना के सामान, दुनिया सप्लाई करो, दो, लगाओ दिमाग, करो मेहनत, करो कोशिश। Nothing is impossible, everything is possible। असंभव क्या है? सब कुछ संभव है, बस आपकी सोच हो तो। कहते हैं जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। भारत के बच्चे मेरी तरह सोचेंगे तो वैसा ही भारत हो जाएगा, विश्वास है मुझे। सोच अच्छी हो तो सब अच्छा है, पर विडंबना यह है कि सोच भी यहां तक पहुंचे तब। आज 10 लाख रुपए महीने की लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी सोच भी सबके बस की बात नहीं। पर आप रखो, आपको कमाना है 10 लाख रुपए महीने, आपके बच्चों को कमाना है 10 लाख रुपए महीने, और 10 लाख कमा करके महीने में 1 लाख मेरी माओ के नाम पे भेजना है। हाँ? मेरी वृद्ध माओ की सेवा में हम तो यही दिन रात प्रार्थना करते हैं, मेरा भारत संपन्न हो, जल्दी जल्दी आप लोग 10-10 लाख रुपए महीने कमाएं। तो फिर आप जल्दी जल्दी देंगे तो जल्दी से यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है ना, हमें हॉस्पिटल बनाने में बड़े खर्चे होंगे। यहाँ हॉस्पिटल, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल हॉस्पिटल बनेगा, ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जहाँ संपूर्ण भारत का इलाज निःशुल्क होगा। बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़े से बड़ी चिकित्सा फ्री में निःशुल्क होगी, और अभी भी चिकित्सा चालू है, ऐसा नहीं है कि होगी जब होगी। हॉस्पिटल तो बनेगा, पर अभी भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में डॉक्टर साहब बैठते हैं, 100 मरीज रोज आते हैं अपना इलाज कराने, आप भी आकर देख सकते हैं। सबको निःशुल्क दवाई मिलती है, सबको डॉक्टर इलाज देते हैं। मुझे लगा एक बार मैं निकल रहा था तो कोई बूढ़ी माँ बोली, बेटा बेटा देखो यहाँ शरीर में बहुत खुजली हो रही है और ये दवाई के पैसे नहीं है, किसको दिखाएं। तब मुझे लगा कि ऐसी कितनी गरीब माताएं, गरीब लोग होंगे जिनको दवाई नहीं नसीब हो रही है। तब मुझे लगा कि मुझे इलाज शुरू करना चाहिए। तब एक डॉक्टर को हमने, अच्छे डॉक्टर को जिनका बड़ा सफल इलाज होता है, उन डॉक्टर को बिठाकर सबके लिए निःशुल्क दवाई की दास ने व्यवस्था की। तो जब आप अच्छा कमाओगे तब तो अच्छा दान करोगे, और जब आप अच्छा दान करोगे तो क्या होगा, यहाँ सबका बड़े से बड़ा, मैंने कहा था 15 लाख रुपए तक का इलाज, ऑपरेशन, यदि बड़े से बड़ा ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन भी यहाँ पे निःशुल्क होगा, किसी गरीब का कोई रुपए खर्च नहीं होगा। अच्छा इलाज,
अच्छी व्यवस्था, वो भी निःशुल्क। मुझे ऐसा भारत चाहिए। मैंने जैसे भारत का सपना देखा है, मैं किसी पर दबाव ना डालकर, किसी से अपेक्षा ना रखकर, मैंने स्वयं वो भारत का सपना जो देखा है, मैं स्वयं उसको साकार करने की राह पर चल पड़ा हूं। मैं चाहता हूं मेरे भारत में सबको निःशुल्क इलाज मिले, और मैं चाहता हूं भारत में सबको शिक्षा का कोई पैसा ना लगे, शिक्षा भी निःशुल्क होनी चाहिए। इसलिए गौरी गोपाल विद्यालय भी बनाने का विचार है, ताकि हमारे भारत के बच्चे कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क पढ़ेंगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाएगी। आज प्राइवेट स्कूल जो 10,000 रुपए महीने लेकर के जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो यहाँ पर फ्री में वो शिक्षा दी जाएगी। ऐसा मेरा सपना है और मैं इसी राह पर चल पड़ा हूं। इसलिए कहता हूं, आप 10 लाख रुपए महीने कमाने का भाव रखो और 1 लाख रुपए दान करोगे। आप सभी जब दान करोगे तब तो हम विद्यालय निःशुल्क चला पाएंगे, तब तो हॉस्पिटल निःशुल्क चलेगा। भाई कुछ करना है तो अर्थ की जरूरत पड़ती है कि नहीं? माताओं की सेवा तो यहां हो ही रही है, जरूरतमंद माओं की सेवा तो यहां चल ही रही है, पर भारत को कुछ देकर जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने भारत को 2 चीजें गिफ्ट करके जाऊं और अपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षा और प्रेरणा देकर जाऊं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने मरने के पहले भारतवासियों को प्रेरणा दी, जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप ने मरने के बाद समाज को, भारत को प्रेरणा दी, ऐसे ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि मरने के पहले मैं अपने भारत के बच्चों को कुछ शिक्षा देकर के, प्रेरणा देकर जाऊं, एक विद्यालय देकर जाऊं, एक स्कूल देकर जाऊं, ऐसा जो बहुत बड़ा हो, जहां हजारों बच्चे पढ़ें और हजारों लोगों का निःशुल्क इलाज हो। ऐसा मेरा सपना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब काम करो, खूब पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ताकि आप अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएं और उसमें से दशांश दान कर पाएं, ताकि आपको पुण्य का भी फल प्राप्त हो। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति समाप्त होती है। मेरी माँ, दान से क्या मिटती है? दुर्गति। एक भिखारी आज घर से निकला, जरा सुनिएगा मैया जी, एक भिखारी आज घर से निकला, उसकी झोली में, अच्छा भिखारी लोग भी जब झोली घर से लेकर निकलते हैं ना, तो झोली खाली नहीं रखते, क्योंकि खाली झोली लेके निकलना अपशगुन माना जाता है। आप लोग भी अपनी तिजोरियां खाली ना होने दिया करो। जहां पैसे रखते हैं ना, वो बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए पड़े रहें पर पड़े रहें, वो शगुन होता है, शुभ होता है। बिल्कुल पर्स खाली ना हो, आपका जो बटुआ है वो भी बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए ही आखिरी में पड़े रहें पर पड़े रहें, खाली नहीं होना चाहिए, अपशगुन होता है। हाँ जी, अब देखो सगुन अपशगुन तो अपनी जगह है, पर नहीं खाली हो तो अच्छा ना। भगवान, हम तो कहते हैं आपका बटुआ भरा ही रहे। हमारी माताएं 50-50 लाख रुपए लेके चले, हम तो ये चाहते हैं खूब पैसा हो आपके पास, हम तो ये चाहते हैं। चलिए, एक भिखारी घर से निकला तो अपनी झोली में गेहूं 1 मुट्ठी डाल लिया। झोली खाली नहीं होनी चाहिए ना, भिखारी का भी भाव ये था। चला, आज भिखारी सोच रहा था, आज काश राजा मिल जाता और राजा मुझे बढ़िया भीख दे देता तो मेरा काम बन जाता। सोच ही रहा था कि राजा की पालकी सामने से आ गई, राजा की पालकी सामने से आ गई। आज राजा पालकी से उतरा, भिखारी ने देखा राजा आ रहा है, शायद मुझे भीख देगा। भिखारी प्रसन्न हुआ, तभी राजा पालकी से उतरा और भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी दंग रह गया, जब सोच रहा था वही हुआ, लगता है राजा देगा, पर उल्टा हुआ। राजा ने अपनी झोली फैलाई भिखारी के सामने, भैया आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आज राजा ने भिखारी से कुछ मांगा, तो भिखारी दंग रह गया, राजा मांग रहे हैं। तो भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो मुट्ठी भर गेहूं आ गया। तभी भिखारी को लगा, हे भगवान, मुट्ठी भर आया तो पूरा है, जितना था पूरा आ गया। अब भिखारी ने सोचा, यदि मैंने सारा दे दिया तो इस राजा को कोई कमी है क्या? तो राजा, उस भिखारी ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, और ढीली कर दी तो बहुत सारे दाने उसकी झोली में गिर गए। मात्र 8-10 दाने रह गए। तो 8-10 दाने भिखारी ने राजा को यूं दे दिया, ये लो। राजा लेकर चले गए। भिखारी ने पूरे गांव में भीख मांगी, आज उसे बहुत मिला। जब घर लेकर आया, उसने सारा अनाज रखा तो उसने देखा कि उसके अनाजों में कुछ चमक रहा है। ध्यान से देखा तो उतने ही दाने
सोने के हो गए थे जितने दाने उन्होंने राजा को दान में दिए थे। 8 गेहूं के दाने उन्होंने राजा को 8-10 दाने तो देखा तो 8-10 दाने गेहूं के वो सोना बन चुके थे। अब भिखारी रोया, हे भगवान, मुट्ठी भरी थी पूरी दे दिया होता तो पूरा सोना बन जाता, ये 10 ही सोना बना। मतलब आप जितना दे रहे हैं वो आपको सोने की कीमत दे करके जाएगा, सोना बनकर आपको मिलेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना हम देते हैं, अरे किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं डालता है तो 4 महीने में 20-25 कुंटल आता है कि नहीं। जब जमीन, जब भारत माता, जब मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है तो विचार करो बिहारी जी कितने गुना करके लौटाएंगे। और यहाँ जितनी माताएं रहती हैं ना, ये सब बिहारी जी की माताएं हैं, ये सब यशोदा मैया हैं, आज की यशोदा हैं। इन सभी माओं की सेवा आपकी परम जिम्मेदारी है। आपकी भी ये माएँ हैं, आप भी इन माओं की सेवा में अपने दोनों हाथ बढ़ाएं, एक एक माँ का सहारा बने। मात्र 21,000 रुपये देकर आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपका दिया हुआ एक छोटा सा योगदान आपको तो बहुत कुछ देगा ही, साथ में इन माँओं को बहुत सुकून देगा। हाँ भक्तों, यहां पर वो माएँ आती हैं जिनको वास्तविक में आपके सहारे की जरूरत है। आज हमारे पास ये मैया जी आई हैं जिनके एक पुत्र है, पर फिर भी ये दास अब मैया का पुत्र बन के सेवा करेगा। माताएं आज वास्तविक में बड़ी दुखी हैं, माताएं बहुत दुखी हैं। आज ये मैया जी हैं, आज ये आई, पिछले कल में कोई और माँ आई, आगे कल में भी बहुत सारी माएँ आएंगी। इन माँओं को केवल आपके ही सहारे की जरूरत है। इनके बच्चे हैं पर सेवा नहीं करते, क्योंकि संस्कार नहीं है सेवा के। बहुत अच्छी बहुएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवा नहीं करते। अब जब वो सेवा नहीं करते तो फिर बिहारी जी ने इस दास को ही बिठाया है, चलो वो नहीं करते तो क्या हुआ, आप करो। बिहारी जी ने हमें जिम्मेदारी दी और आओ हम सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं एक छोटा सा योगदान देकर। हाँ मैया जी, मैया जी कहाँ से हैं आप? ऋषिकेश से हैं मैया जी। अब ये यहीं रहेंगी, बेटा है एक। मैया जी आज कुछ कहना नहीं चाहेंगी, पर मैं केवल एक प्रार्थना ही कर सकता हूं ना कि हर बच्चा अपनी माँ का ख्याल रखे, हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करे। तो इन माँओं को केवल बच्चों का प्यार चाहिए, केवल बुढ़ापे में सहारा चाहिए। तुम अपना कंधा आगे बढ़ा दो, वो आपके कंधे पे अपना हाथ रख लें, और इससे ज्यादा माँओं को क्या चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन वो कंधा भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये माता पिता हैं, ये भी अब इसी प्रकार आपसे जो हमने कहा कि माँओं की सेवा किया करो, वो केवल इसलिए कि आपके द्वारा की हुई सेवा से इन सब की सेवा होती है। कल एक दंपत्ति आए, उन्होंने कहा हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटा 50,000 रुपये कमाता है, बेंगलोर में है, और दूसरा बेटा 80,000 रुपये कमाता है, वो भी बेंगलोर में है। बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, इंजीनियर हैं, 50,000 और 80,000 रुपये महीना कमाते हैं। पर पिता और माता को घर से केवल इसलिए निकाल दिया कि तुम घर पे रहोगे तो 15,000 रुपये महीना हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, इतना बैलेंस नहीं है। लो माँ बाप में कितना खर्चा हो रहा, बच्चों ने वो भी गिनती कर लिया, बोले 15,000 रुपये महीना फोकट में जा रहा है। तो माँ बाप को कह दिया कि जाओ। अब ऐसे बच्चे जब सेवा नहीं करते तब भगवान ने इस दास को बिठाया है। और अब मैं हर माता पिता से यही कहूंगा, आपका बेटा सेवा करे ना करे, जब तक दास अनिरुद्ध की श्वासें हैं तब तक इन माँओं की सेवा, पिताओं की सेवा हम करेंगे। हाँ, आपकी सेवा अब हम करेंगे। भगवत कृपा आप पर बनी रहेगी। कोई कितना भी अपमान करे आपका, कोई कितना भी अनादर करे आपका,
पर आपको तो हमेशा मुस्कुराते रहना है, सदा प्रसन्न रहना, प्रसन्न अवस्था में ही रहा करो। किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा प्रयास किया करो। कोई प्रभाव ना पड़े किसी की गाली का, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सहनशील बनो। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी वहां से उठकर चले गए। दक्ष ने श्राप दे दिया, अपमान किया, वो किया, श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। पर शंकर जी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। दक्ष ने दूसरी बार यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपमान करना चाहता था। शंकर जी तो नहीं गए, पर माता सती मचल गई, मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगी। शंकर जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया तो क्यों जाओगी, जहां बुलावा ना आए जहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। सती जी नहीं मानी, पिता के यज्ञ गई, जलकर भस्म हो गई शंकर जी का अपमान देखकर, और वही सती पार्वती बनी और शंकर जी से उनका विवाह हुआ। दक्ष का सिर कट गया, बकरी का सिर लगा। बकरा क्या बोलता है, क्या बोलता है? मैं। जो ज्यादा अभिमानी होता है भगवान उसे बकरा बनाते हैं। आप में से किसी को तो नहीं बनना, तो फिर अहंकार ना किया करो, अहंकार ना किया करो। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है मैना। क्या होता है? मैं ना अर्थात मैं नहीं हूं, वह परमात्मा ही परमात्मा है, मैं तो हूं ही नहीं। अहंकार मिटा दो तो अपने आप आपके सारे दोष मिट जाएंगे। भगवान शंकर ने दक्ष का कल्याण किया बकरे का सिर लगाकर। ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा समाप्त हुई। मनु जी महाराज की ये प्रसूति, दक्ष के अपमान पर यहां पर एक छोटा सा संदेश आपको दूंगा। जब आपकी सास गाली दिया करे तो आप भी चुप ही रहा करो। क्या रहा करो मेरी मां? चुप। गाली जितनी मिल रही है, जेठानी दे रही है, देवरानी दे रही है, पड़ोसन दे रही है, जमाना देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस प्रसन्न रहो, खुश रहो, कोई प्रत्युत्तर मत दो, जवाब मत दो। भाई कुत्ता आपको काटता है तो आप तो कुत्ते को नहीं काटते, ये काट लेते हैं, तूने काटा तुझे भी काटेंगे। आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करते हैं। बस जब आपका कोई अपमान करे, गालियां दे, तो आप मत दिया करो। ये आपके स्वभाव का परिचय नहीं है। आप विद्वान हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं। भाई हमें कोई गाली दे और हमने भी गाली दे दी, अब आप हमें लड़ते झगड़ते देखोगे तब आप क्या कहोगे? लो महाराज जी बातें तो अच्छी करते हो, खुद लड़ते रहते है ना। तो हम जो ज्ञान लिए हैं वो केवल बोझा ना बना के चले, उसको चरित्र में। भाई जलेबी 1 किलो लेके चलोगे, हाथ दर्द करने लगेगा, खा लो। खाने से पेट दर्द नहीं करेगा, पेट में कोई भार थोड़ी बनेगा। उसी प्रकार ज्ञान को आप केवल लेकर चलते हैं तो ज्ञान भार बन जाता है, पर वह ज्ञान जब चरित्र में उतर जाता है तो वही ज्ञान कल्याण कर देता है। तो ज्ञान भार ना बन जाए, ज्ञान क्या ना बन जाए? भार ना बन जाए, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। ठीक है मैया जी। अब क्या हुआ कि सास गाली दे, चुप रहो। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी हमारी सास बहुत गाली देती है, अब क्या करें? हमने कहा सास गाली दे तो हमने उसे एक छोटी सी कागज की पुड़िया दे दी। हमने ये कागज की पुड़िया दी, हमने कहा लो पुड़िया, और जब तुम्हारी सास गाली दे तो ये पुड़िया अपने यहां पर दोनों दाढ़ों के बीच में दबा लेना। हाँ महाराज जी दबा लेना। अब वो घर गई और हमने कहा सास जितनी गाली दे उतने जोर से दबाना। अब वो घर गई और सास गाली देने शुरू की तो उसने पुड़िया यहां दबाई जोर से। सास गाली देती जा, वो पुड़िया दबाई दबाई दबाई। सास को लगा, सास भी बड़े आश्चर्य में, भगवान पहली बार बहू ने जवाब नहीं दिया।
दूसरे दिन फिर सास ने प्रोग्राम शुरू किया, गाली गाली गाली, इसके बाद ये वो। बहू ने फिर जल्दी से पुड़िया दबा ली। दूसरे दिन सास को लगा राम राम, तो शुरू दिन 1 घंटा बोली थी, इस बार आधे घंटे में। अकेली कब तक भौं करेगी बताओ? कुत्ता तब ज्यादा भौं करता है जब सामने से रिस्पांस मिले, नहीं चुप हो जाता, कहीं कहीं करके चला जाता है कुत्ता भी। आप भी जब सामने वाले को जवाब देते तो। तीसरे दिन सास ने फिर गाली दी, पर 15 मिनट में कार्यक्रम पूरा कर लिया। चौथे दिन तो 2 मिनट ही बोली सास। अब सास को लगा बहू को क्या हो गया, ये तो जवाब नहीं देती। 5वें दिन सास बहू से जाकर पूछी, अरे बहू, अब तुम हमारी बहू नहीं हो, अब तुम हमारी बेटी बन गई हो। ऐसी हमारी बेटी थी, हम गाली देते थे, वो कोई जवाब नहीं देती थी, अब हम तुमको बेटी मानेंगी। अब तो बहू दौड़ी दौड़ी आई, गुरुजी क्या दिया था पुड़िया में? सास तो मां बन गई। हमने कहा पुड़िया खोल के देखो। उसने पुड़िया खोल के देखी, उसने कहा महाराज जी तो कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भभूति अभूति नहीं है। हमने कहा कोई भभूति थोड़ी देते हैं। अरे बोले सास मां कैसे बन गई? हमने कहा मेरी बहन, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने सास की गालियां 5 दिन सहन कर ली, तो 5 दिन में ही आपकी सास मां बन गई। जब आप सहन करेंगे तो अपने आप सामने वाले को बदलने की ताकत रखेंगे। सामने वाला तब बदलेगा जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे। अपने आप में बदलाव लाइए, आप में सहनशीलता होगी तो सामने वाला अपने आप बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? आप जवाब देते हैं तो आग लगती है, मत दिया करो, देने दो गालियां। कांटे से कहो तुम चुभना छोड़ दो, गुलाब से कहो तुम महकना छोड़ दो, तो क्या संभव है? नहीं ना। जैसे गुलाब ने आदत बना ली है कांटों के साथ रहने की। कहो मेरी मां, इस गुलाब ने किसके साथ रहने की? किसके साथ रहता है? इसके आसपास 1000 कांटे होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कोई गुलाब तोड़ना चाहे तो कांटा चुभ जाता है कि नहीं? जैसे इस गुलाब ने कांटों के बीच में रहने की आदत बना ली है, उसी प्रकार आप अपने घर के वातावरण में रहने की अपनी आदत बना लो। जवाब देने से कोई फायदा नहीं। जैसे कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब आपको खुशबू देता रहता है, अपनी सुंदरता से अपनी ओर आपको, अरे गुलाब की ओर भले लोगों को पता है कि इस पेड़ पर कांटे हैं, पर गुलाब है इसलिए लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, नहीं कांटे ही कांटे हो तो जाएगा कौन? आप भी अपने घर परिवार में इस गुलाब की तरफ बन के रहिए कि लाख आपका कोई अपमान करे, लाख गालियां दें, फिर भी आप अपना मुस्काना, अपना मुस्कुराना, अपना हंसना, अपनी प्रसन्नता, ये देखो कांटों के बीच में रहता है तो भी इसकी कली खिलती है कि नहीं? हाँ, आप भी खिलो, हंसो, आनंद से रहो। और जैसे ये अपनी खुशबू देना कभी नहीं छोड़ता, ये मिटने के बाद भी हाथों को खुशबू देकर जाता है। आप भी अपने परिवार का व्यवहार सहकर भी आप अपने परिवार को केवल खुशबू दीजिए, केवल अच्छाई दीजिए। यही संस्कार है आपका। यदि कांटे में गुलाब ने रहना सीख लिया तो आप भी अपने घर पर रहना सीख लो। कब तक गाली गलौच भरा जीवन जियोगे? कब तक अपमान सहोगे और करोगे? इसलिए आप कोई बात नहीं, सास गाली दे रही है, स्वभाव ऐसा कब तक देगी? 1 महीने देगी ना, 2 महीना चुप हो जाएगी। आप उत्तर मत दीजिए, यही समाधान है। पत्नी गाली देगी कब तक? चुप रहो। पति गाली देगा कब तक? चुप रहो। आपके मौन व्रत धारण करने से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। कोई जवाब मत दीजिए। जवाब देने से कोई, किसको जवाब दे? कांटों को जवाब दोगे? गुलाब के कांटों से कहो क्यों रे कांटे, तुमने इतना बढ़िया गुलाब पाया है, फिर भी तुम गुलाब की संगत कर करके तुम गुलाब ना बने, कांटे ही रहे। तब क्या करें? उसका स्वभाव कांटे का है। ऐसे लोगों का, कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है गाली देना, कुछ लोगों का स्वभाव ही कठोर है। क्या करोगे? अब उन्हीं के संग आपको रहना पड़ेगा गुलाब की तरह। उनको आप बदलना चाहेंगे तो शायद वो बदल भी जाए, पर नहीं बदले तो दुखी ना होना, समझ लेना वो कांटे हैं, कभी नहीं बदलने। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को कभी स्वीकार, कुछ लोग ऐसे होते हैं गलती करेंगे पर अपनी गलती को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे गांव में कहते हैं अड़ूल किस्म के लोग होते हैं। अकड़ू, अकड़ जाएंगे, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं।
और झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की। ये जो लोग कभी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते ना, एक्चुअली ये जिंदा मुर्दे ही है। एक मुर्दा वो है जो मर के अकड़ता है, ये जिंदा ही अकड़े हैं, ये मुर्दे ही हैं। अब इनसे क्या मुंह लगो, क्योंकि तो मुर्दे हैं, इसलिए आप इनके मुंह लगने से कोई नहीं लगा करो, मुंह नहीं, कोई फायदा नहीं। अपना समझ समझ के चलो बाबा, अपना बच बच के चलो। सामने रास्ते में कीचड़ भरा है, आपको अपने पांव बचा बचा के रखने पड़ेंगे। थोड़ी सी गलती हुई तो कीचड़ तो चाहता है कि आपको गंदा कर दे। कुछ लोग तो इसी चाह में रहते हैं, आपको भड़काएंगे, आप कुछ बोले नहीं कि चालू हो जाएंगे। उनको बहाना चाहिए लड़ने का। कीचड़ तो चाहता ही है कि आपके कपड़े गंदे करें, आपको ही बच बच के पांव रखना पड़ेगा। समाज में आप अपने जीवन में वैसे ही चलो जैसे कीचड़ में एक व्यक्ति सावधानी से चलता है। अपने रिश्तों में भी सावधानी से चलते रहो, परमात्मा प्राप्त होंगे। आप उलझो मत, बहको मत, भटको मत। बात समझ में आ रही है मेरी माँ? कीचड़ से बचना है, आपको ही बच के चलना पड़ेगा। भगवान शंकर के बाद मनु जी महाराज के सती का विवाह शंकर जी से हुआ। मनु जी महाराज के दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति बड़ी, सुनीति मतलब सुंदर, नीति सुनीति, सुरुचि मतलब मन की रुचि। आप मनमाना काम ना किया करो। शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं, शास्त्रों की जो आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा, उसका उस हिसाब से काम करो, वैसी जिंदगी जियो, मनमाना नहीं। सुरुचि मनमाना काम करती थी तो उसका बेटा उत्तम हुआ, और ध्रुव जी की मां सुनीति भगवान की सेवा में रहकर पति की आज्ञा का पालन करके पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। जब माता सुनीति जैसी हो तो पुत्र ध्रुव जैसा तो होगा ही ना मेरी माँ। माँ जैसी होगी बेटा वैसा होगा। गाय का बच्चा गाय ही होगा, गधा तो नहीं हो जाएगा। कि गाय से गधा भी होता है? गाय का बच्चा कभी गधा तो नहीं हुआ, सुना तो नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, जैसे गाय से कभी गधा पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार संस्कारियों के घर कभी असंस्कारी बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। संस्कारी माई बाप हैं तो बच्चे भी जैसे माता वैसे बच्चे, जैसे पिता वैसे बच्चे। माता पिता से बच्चों का जन्म होता है, माँ बाप के संस्कार लेकर बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आप संयमी रहें, तब बच्चे संयमी बनेंगे। सवेरे 4 बजे जाग जाती और बच्चे ध्रुव को संस्कार भजन का देती, बेटा भगवत प्राप्ति करनी है। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने हाथ पकड़ के, उस ध्रुव जी की सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, बेटा आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यही है परिवारवाद। आज समाज में यही देखने को मिलता है। आज योग्य लोग परेशान हैं, है ना? योग्य लोगों को काम नहीं मिल रहा है और सोर्स वाले अपना काम कर लेते हैं, पहचान वाले जान पहचान वाले। ध्रुव जी को इसलिए हाथ पकड़ के निकाल दिया क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं, जबकि योग्य ध्रुव जी थे। पर मेरा बेटा भले योग्य नहीं है, सुरुचि कह रही है, पर बैठेगा यही गद्दी पर। अरे भाई, राजा उन्हीं को बनाना चाहिए जो योग्य हो। अयोग्य राजा बनेगा तो प्रजा को कष्ट देगा। ध्रुव जी को हाथ पकड़ के गिरा दिया। तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि छसी नृपासनम। रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए। माँ क्या हुआ बेटा? माँ, उस सुरुचि माँ ने कह दिया है कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या आप अभागिन हो? बच्ची ने 5 साल के ध्रुव ने पूछा। माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं अभागिन हूँ। अरे भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा, तू अपना भाग्य सवार के आ। देखिए कैसी माएं थी उस जमाने की, जो अपने बच्चे को कर्मठ बना रही हैं। क्या बना रही हैं? आप लोग अपने बच्चों को जूजू बना देते हैं। हमारा बच्चा बड़ा सुकुमार है, नंगे पांव चलेगा नहीं, कंकड़। अरे बच्चों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें नंगे पांव
कांटों मतलब कंकड़ में दौड़ाओ। हर परिस्थिति, हमारे भारत के जवान, मिलिट्री वाले जवान, जो मिलिट्री है, फौजी है, जवान है, कितना उनका तपाया जाता है शरीर। जंगल में भी वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, कितना तपाया जाता है। और आजकल की मम्मियां अपने बच्चों को तपाती नहीं है। सवेरे बच्चा वैन में स्कूल जाता है, बस में स्कूल जाता है, ऐसा लगता है स्कूल नहीं जा रहा, अमेरिका जा रहा, बाहर तक दरवाजे पे टकाता, ऐसा लगता अमेरिका जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा। अरे बेटे हैं, बच्चे हैं, गलती करें तो इनको बिल्कुल बिना पूछे 2-2 थप्पड़ गाल पे पड़ते रहें। यदि दंड देना छोड़ दोगे मेरी मां तो विनाश हो जाएगा इन बच्चों का। गलती करने पर एक थप्पड़ जोर का पड़े। सबक भय बिन हो ही न प्रीत, लिखा है शास्त्रों में। बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तुरंत उनको मारो, डांटो, ठीक से व्यवहार करना सिखाओ। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। बड़ों से बात कैसे करनी है, ऐसे करनी है। प्रणाम कैसे करना, ऐसे करना। बच्चे हैं तो सुधार के, मार पीट के ठीक कर लो, यही कल को बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें आंख दिखाएंगे। यदि तुमने सही संस्कार नहीं दिए तो कल को फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए अभी संस्कार देने का वक्त है। सारी चीजें हम कथा के माध्यम से आपको केवल अवगत कराते हैं, आप स्वयं इसको ठीक करें। बच्चों को अच्छे मार्ग में, अच्छी संस्कारों में, अच्छी परवरिश में रखो। बच्चे बिगड़े ना, ध्रुव जी महाराज को मां कहती है जा तप कर। अब देखो 5 साल के बच्चे को मां ने घर से भेज दिया जंगल, जा तपस्या कर, भगवान को पाकी लौटना, ये भी कह दिया। लो अब ध्रुव जी गए, मां भगवान कहाँ मिलेंगे। मां ने कहा बेटे भगवान सब जगह है। अच्छा मां, तो फिर सब जगह है तो फिर हमें कहाँ मिलती क्यों नहीं। बोले बेटा जैसे दही में मक्खन तो होता है पर मक्खन को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान सब जगह होते जरूर हैं पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्ति करने जा, नारद जी रास्ते में मिलेंगे। नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और नारद जी पर विश्वास किया। ध्रुव जी ने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया और ध्रुव जी ने जब मंत्र का जाप किया, मेरी मां, नारद जी ने पहले डराया, जल्दी से घर चला जा, छोटा है, शेर खा जाएगा। ध्रुव जी बोले मर जाऊंगा पर अब वापस घर नहीं जाऊंगा, भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि जीवन में व्रत लेने हो तो ऐसा ही व्रत लिया करो। व्रत लेना हो तो कैसे व्रत, आप लोग भी व्रत रखती हो, सोमवार का, मंगलवार का, अमावस्या का, पूर्णिमा का। व्रत के दिन माताएं खाती नहीं है। क्या नहीं खाती, रोटी नहीं खाती, दाल नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती, चावल नहीं खाती, परंतु रबड़ी मिल जाए और साबूदाना मिल जाए, खिचड़ी और खीर छोड़ती भी नहीं है। व्रत का मतलब आप लोगों को यही लगता है ना खाने का नाम व्रत है। अरे भाई क्यों, भारत के लोग इतने ज्ञानी हैं, भारत के लोग इतने समझदार, सारा विश्व भारत से सीखता है और तुम ही नहीं सीख पाए। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ ये नहीं कि आज मैंने रोटी नहीं खाई तो मेरा व्रत। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो भूखे लोग मरते क्यों, भगवान को ना पा लेते। लोग भूखे मर क्यों जा रहे हैं, फिर भूख से मर रहे हैं। भारत में आप देख लो उठा के हिसाब किताब, हजारों लोग रोज भूखे मर जाते हैं भारत में। फिर भूखे मरते क्यों है, भगवान ना पा जाते। हाँ मैया जी, हो गई बात। भगवान को पाने के लिए रोटी का त्याग नहीं करना है, भगवान को पाने के लिए अपने विषयों का त्याग करना है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अभिमान का, निंदा का, चुगली का, कपट का, छल का, ये त्याग करो, ना कि रोटी छोड़ के बैठे हो। ठीक है, रोटी भी छोड़ के भगवान की भक्ति होती है। भक्ति, भगवान का भजन 2 प्रकार से होता है। एक तो वह भजन है कि आप दान करके पुण्य कमाओ, दान करके क्या कमाओ, पुण्य। और कोई आदमी गरीब है, वो दान नहीं कर सकता, तो कहो कि भैया तुम गरीब हो, तुम व्रत रह के पुण्य आज खाओ मत, रोटी भी बचाओ अपनी, ताकि तुमको भगवान का स्मरण होगा, याद होगी। ये भी पुण्य है।
दान करना पुण्य है और भूखे रहना भी पुण्य है, पर भगवान के लिए दिन भर भगवान का चिंतन ऐसे करो, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन अधिक से अधिक भगवान का भजन हो, अधिक से अधिक कीर्तन हो, भगवान में इतने खो जाओ कि खाने पीने का याद ही न रहे, इसका नाम व्रत है। पर लोग जिस दिन व्रत होते हैं एक माला भी नहीं जपते, जो जपते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। अरे व्रत का दिन मतलब छुट्टी, आज दिन भर भगवान का भजन करो, आज कम से कम 1 लाख नाम जपो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 1 लाख बार जपो। आज व्रत है ना आपका, ज्यादा जपो। अब ज्यादा नहीं जपेंगे, ज्यादा सोएंगे, आज सो रहे हैं। क्या है, आज व्रत है साहब का, सो रहे हैं। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। आज से प्रतिज्ञा लो, आज से व्रत लो, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज से व्रत लो, कभी किसी के साथ कपट नहीं करेंगे। आज से प्रतिज्ञा लो, व्रत लो, कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं करेंगे। ये सब प्रतिज्ञा, ये व्रत है। ध्रुव जी तपस्या करने गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। 6 महीने में भगवान उनकी भक्ति से प्रकट हो गए। भगवान ने सामने से दर्शन दिया। ध्रुव जी के मन मंदिर में वही भगवान समाये हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा भी नहीं। तब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो भगवान की छवि थी, ध्यान मग्न थे, वो छवि अपने अंदर कर ली तो ध्रुव जी की आंखें खुली। जो परमात्मा भीतर थे वही सामने आ गए। ध्रुव जी ने स्तुति करनी चाहिए, भगवान ने गालों पर शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने स्तुति की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। मेरे हृदय में बस जाओ नाथ, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। ये कहकर भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपने मेरी भक्ति की है, जाओ आप 36,000 वर्षों का राज्य भोगो और अंत में मेरे धाम चले आना। ध्रुव जी गए, उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया और जिस माँ ने अपमान किया था उसको गले लगा लिया। माँ, आपने अपमान ना किया होता तो मुझे भगवान के दर्शन कभी ना होते। ये अपमान मैया जी लगता बड़ा बुरा है, पर सच कहता हूं ये अपमान गले से उतर जाए तो कल्याण कर देता। इसलिए सम्मान का घूंट तो सब पी लेते हैं, अपमान का घूंट पीकर दिखाओ तो जाने। ध्रुव जी ने पिया और आज उनके भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। तब कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया, मनु जी ने वैराग्य दिया और ध्रुव जी परम धाम को आज माता के सहित विमान पर बैठ के ध्रुव जी ध्रुव लोक में चले गए। ये भजन का प्रभाव देखिए तो सही। एक छोटा सा बालक भगवान को पा लेता है केवल भक्ति करके। ये भक्ति में इतनी ताकत है मेरी माँ कि ये भक्ति भगवान तक पहुंचा देती है। और जब भगवान तक पहुंच जाओगे तो इतना आनंद, इतना सुख मिलेगा जिसके बारे में आपने स्वप्न में कल्पना नहीं की। सुख मिलता है। भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, और भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। जैसे ससुराल में गई हुई लड़की सास का प्यार तो पा लिया, ससुर का प्यार पा लिया, परिवार में सबको प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से, पर अपने पति को प्रसन्न ना कर पाई। सबको प्रसन्न किया, पति को प्रसन्न नहीं किया, तो सबको प्रसन्न करना बेकार हो गया कि नहीं। उसी प्रकार आपने संसार में सब कुछ पाया, एक परमात्मा को ना पाया तो सब कुछ पाना बेकार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।